करने का प्रावधान है। कथा इस प्रकार है। महाराज दक्ष की दो पुत्रियों का तारा देवी एवं रुक्मण भगवती दुर्गा जी की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थी। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थी तथा माता के जगराते में प्रेम के साथ कीर्तन व महात्म कहा सुना करती थी। एकादशी के एक दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मण ने मांसाहार कर लिया। सज्जनों देखिए, ध्यान से सुनिए कथा। ऐसा नहीं कि वे 10 मिनट हम बैठे हैं बस ये बोल देगा हम चले जाओगे। सुनियो, अच्छी कथा है। क्या करते हैं इंसान और क्या उसका फल मिलता है और फिर कैसे उसको सुधारा जाता है, इसमें यही सीख दी गई है। कैसे एकदशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मण ने मांसाहार कर लिया। जब तारा देवी को पता चला तो उसने रुक्मण पर बड़ा क्रोध किया और बोली, तू है तो मेरी बहन, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तूने नीच योनि के प्राणी जैसा कर्म किया है। तू तो छिपकली बनने योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मण ने शिरोधार्य कर लिया। साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा। तारा ने कहा, त्याग और परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मणी छिपकली की योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में सज्जनों, जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। जब दूत दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेके गया तो दुर्वासा ऋषि बोले, यदि 33 करोड़ देवी देवता उसमें भाग लेंगे तो मैं उसमें नहीं आऊंगा। दूत 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण देकर वापस पहुंचे और दुर्वासा ऋषि को वृत्तांत पांडवों को बताया कि वह सब देवताओं के बुलाने पर नहीं आएंगे। यज्ञ प्रारंभ हुआ। 33 करोड़ देवी देवता यज्ञ में भाग लेने आए। उन्होंने दुर्वासा ऋषि जी को न देखकर पांडवों ने पूछा कि ऋषि को क्यों नहीं बुलाया। इस पर पांडवों ने नम्रता सहित उत्तर दिया कि उन्हें निमंत्रण भेजा गया था परंतु वे अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि निर्विघ्न समाप्त हुए। तत्पश्चात भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने जब देखा कि पांडवों ने उसकी उपेक्षा कर दी है तो उन्होंने अत्यंत क्रोध करके पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया। जिसका किसी को पता न चला। वह सर्प खीर की कढ़ाई में गिरकर छिप गया। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी, वह दीवार पर चिपकी हुई सब कुछ वृत्तांत देख रही थी। सर्प का भंडारे में गिरना देख लिया। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडार घर के दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर देने की मन ही मन निश्चय कर लिया। सज्जनों, जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी तो सबकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। निदान लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। उस समय उन्होंने उसमें मरे हुए एक सांप को देखा। अब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सब के प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की और उसे सब योनियों से उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो, अतः वह मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा सपर्श के घर कन्या बनी। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल तारा रानी की जय। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। सज्जनों, बोलिए सच्चे दरबार की जय। राजा सपर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि
कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, सगुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोले, लड़की को मरवाने का पाप बहुत बड़ा है, मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी, हे राजन, आप इस लड़की को एक संदूक में ऊपर सोना चांदी आदि जड़वा दें, फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालच से निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा, आपको किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। ऐसा ही किया गया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। उसने जब खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। सजनों, उस भंगी के कोई संतान नहीं थी। जब उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके सतनों में दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का लालन पालन किया और उसका नाम रुक्को रख दिया। बोल सच्चे दरबार की, बोल तारा रानी की जय हो। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम किया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। निदान रुक्को महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराजा की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान लेती है। तब तारामती ने रुक्को से कहा, हे बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी, मैं नीच जाति की भंगीन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे आके बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तू मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जीवन सफल बनाओ। बोलिए सच्चे दरबार की जय। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई सजनों, और उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथों को पूरा करने वाली है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए वैष्णो माता की जय। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनोक्ति करते हुए कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्रदान हो जाए तो मैं भी आपका पूजन व जागरण करवाऊंगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया सजनों, और फल स्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का जागरण कराने का ध्यान ही नहीं रहा। परिणाम यह हुआ कि जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे माता निकल आई। माता जिसे चेचक कहते हैं सजनों। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई और बच्चे की बीमारी का सब वृतांत कह सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि तूने माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं कर दी। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात ध्यान आ गई सजनों, और उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर माता का जागरण अवश्य कराएगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे ही दिन ठीक हो गया। बोलिए माँ भगवती की जय। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडितों से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण करवाना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर कथार्थ करें। पंडित बोले, अरे रुक्को, तो यही 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम का जागरण मंदिर में ही कर देंगे। तो नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता। वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडितों ने आपस में विचार करके कहा कि यदि महारानी तारामती तुम्हारे जागरण में पधारे तब तो हम भी सब स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सारा वृतांत कह सुनाया। तारामती ने जागरण में आने का स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडितों से यह कहने गई कि महारानी जी जागरण में आएंगी, उस समय किसी चुगलखोर ने सुन लिया और उसने महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। राजा ने चुगलखोर से
सब बात सुनकर कहा कि तेरी बात झूठी है, महारानी भंगियों के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने रात में अपनी उंगली पे थोड़ा सा चीरा लगा लिया सजनों, ताकि उसे नींद नहीं आए। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो चुका है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही, तो उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला दे ताकि मैं जागरण में जा सकूं। तब राजा को नींद आ गई और तारामती रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से नीचे उतरी और रुक्कू के घर जा पहुंची। सजनों, बोलिए तारा देवी की जय, बोलिए भगवती माता की जय। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल व पांव का एक कंगन रास्ते में ही गिर गया। थोड़ी दूर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। जब भी रानी का पता लगाने निकल पड़े, मार्ग में कंगन व रुमाल उन्होंने देखा और जागरण वाले स्थान पर जा पहुंचे। राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और जहां जागरण हो रहा था वहां एक कोने में चुपचाप बैठकर सब दृश्य देखने लगे। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती व अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। सजनों, रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने अपनी झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप प्रसाद नहीं खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने जो प्रसाद दिया है वह मैंने महाराज के लिए रखा है, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। अब की बार प्रसाद लेकर तारा ने खा लिया। उसके बाद सब भक्तों ने प्रसाद खाया। बोलिए सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की ओर चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, तूने नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया, अब मैं तुम्हें अपने घर कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा और मेरी प्रतिष्ठा का कोई भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में रखकर मेरे लिए लाई है उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर चंपा, गुलाब, गेंदा के फूल, कच्चे चावल, सुपारी दिखाई दी। बोलिए माँ भगवती की जय। बोल सच्चे दरबार की। यह चमत्कार देखकर राजा हरिश्चंद्र चकित रह गए। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ लेकर महल लौट आए। वहां रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना किसी माचिस या चकमक पत्थर की सहायता लिए राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। सजनों, राजा के मन में भी देवी के प्रति विश्वास और श्रद्धा जाग उठी। इसके बाद राजा ने रानी से कहा, मैं माता के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहतास की बलि दे सके तो आपको दुर्गा देवी की प्रत्यक्ष दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं। राजा के मन में तो देवी के दर्शन पाने की लगन लग गई थी। सजनों, राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहतास का सिर देवी के चरणों में अर्पण कर दिया। बोलिए सच्चे दरबार की जय। ऐसी सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास देख दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय वहां प्रकट हो गई। बोलिए दुर्गा माता की जय। राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ हुए। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। सज्जनों, चमत्कार देख राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों की क्षमा मांगी। उसके बाद खुशी रहने लगे और आशीर्वाद देकर माता अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्यवाद जो तू मेरे पत्नी रूप में प्राप्त हुई। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा देवी की इच्छा अनुसार अयोध्यापुरी में माता का एक भव्य मंदिर तैयार करवाया। बोलिए सच्चे दरबार की। आयु पर्यंत सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा एवं रुक्मण भंगीन तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए।
माता के जागरण में तारा रानी की इस कथा को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पढ़ता या सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख एवं समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश होता है एवं सर्वमंगल होता है। इस कथा के बिना जागरण पूरा नहीं होता। बोले सच्चे दरबार की जय। बोलिए तारा रानी की, बोले माँ भगवती की। तो आइए सज्जनों,